हेलो फ्रेंड्स, रघुवीर नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था कर्ता और कर्म कारक में अंतर। आज मैं आपको ये बड़ी मुश्किल लग रहे होंगे कारक के, हाय मैडम तो बोर कर रहे हैं कारक सुना सुना के। अभी मैं आपको ये करण और अपादान कारक के में अंतर बताकर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं, तो अगर हम हिम्मत नहीं हारते, हमें कोई चीज़ याद नहीं हो रही है फिर भी हम उसको बार बार करते जाते हैं, तो उसका हमें क्या लाभ होता है, हमें कैसे सफलता मिल जाती है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी मुश्किल देखकर अपनी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाऊंगी। पहले मैं तुम्हें ये एक छोटा सा टॉपिक समझा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाकर समझाऊंगी कि तुम्हें हार क्यों नहीं माननी है। तो हमारा आज का टॉपिक है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। हाँ, करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक उसे कहते हैं जो क्रिया के साधन का बोध कराता है। जैसे हर्ष कलम से लिखता है, हर्ष कलम से लिखता है। इस अपादान कारक संज्ञा के रूप से दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध कराता है। करण कारक में साधन का बोध कराता है और अपादान कारक में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना बताता है। करण कारक जैसे हर्ष कलम से लिखता है या हर्ष हाथ से लिखता है। अपादान का उदाहरण बनेगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा इत्यादि। और अपादान कारक के चिन्ह है, इसका विभक्ति चिन्ह है से। करण कारक का भी है से, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए मैंने इनमें बताया कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया? जरूर आया। और सबसे पहले आप इसको लाइक करो, क्योंकि अभी मैं जो स्टोरी सुनाऊंगी उसको सुनने के बाद तुम्हें ये सब कुछ आसान लगने लगेगा। और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरे समझाया वो समझ में आता है नहीं आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो जल्दी से, ताकि आपको हर वीडियो पहुंचती रहे। तो मैं आपको अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। क्या होता है, एक गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दिव्या। पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट, हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती थी। शुरू से कॉलेज टाइम तक वो फर्स्ट आती रही। बड़ी हो गई तो पेरेंट्स ने सोचा चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। बहुत मेहनती लड़की थी, कभी हार नहीं मानती थी, हर काम को लगन से करती थी। शादी हो जाती है तो वो सोचती है कि चलो अब मेरी शादी हो जाएगी, जो काम मेरा रह गया, जो काम मैंने अभी नहीं किया, जो उसने सपने देखे थे कि मैं कॉलेज के बाद ये करूँगी वो करूँगी, जो भी उसने अपने मन में सोचा कि चलो मैं शादी के बाद अब अपने पति के साथ मिलके पूरा कर लूँगी। लेकिन जो उसका पति था वो उसकी इच्छाओं को दबाने वाला था। उसने क्या किया, उसको जो है उसकी सारी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही वो ससुराल में आई तो कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। सारों ने उसको दबाना शुरू कर दिया और उसकी इच्छाओं को ख़त्म करने शुरू कर दिया। कोई उसको इज्जत के नाम से, कोई घर परिवार को चलाने के नाम से, कोई उसकी ड्यूटी बनती है उससे सब उसको दबाने लगे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, पर वो अपने मन में सोचने लगी कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। वो बहुत दबी दबी रहने लगे और उसने जैसे अपनी इच्छाओं को दबा लिया। तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद उसको एक बच्चा होता है, उसको एक लड़का पैदा होता है।
तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक उमंग आती है। वो सोचती है कि मैंने तो अपना जीवन जैसे कैसे बिता रही हूँ मैं, लेकिन क्या मेरा बच्चा भी आगे ऐसे ही करेगा? नहीं, मैं इसको ऐसे दब के नहीं रहने दूंगी। तो उसमें एक ताकत सी आती है, वो अपने अंदर एक हिम्मत सी आती है, जो उसकी हिम्मत नीचे जा चुकी थी, दब चुकी थी, वो दोबारा से उजागर होती है और वो बड़ी हिम्मत करती है और अपनी लड़ाई के लिए लड़ना शुरू कर देती है। फिर वो उसको जो काम करना होता है वो उसको कहती है कि मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने ये इस बच्चे को ये चीज़ दिलानी है तो दिलानी ही दिलानी है, मैंने आगे ये काम करना है तो करना ही करना है। तो वो आगे जो है फिर आगे नौकरी करने लग जाती है, अपने बच्चे को भी खूब पढ़ाती है और वो आगे जो है तरक्की करने लग जाती है। उसके घर में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है और जो उसके सपने थे वो अपने सारे सपनों को पूरा कर लेती है। जो उसका पति था, जो उसके खिलाफ था, अब वो भी उसके साथ मिल जाता है और उसका जीवन जो है खुशी खुशी बीतने लगता है। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो ये सोच लेती कि अब तो मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा, अब मेरे बच्चे का जीवन भी ऐसे ही बीतेगा, तो क्या वो कभी कुछ कर पाती? नहीं कर पाती। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे, तो कल मैं आपको एक और नई स्टोरी सुनाऊंगी।